नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम तुलसी की काव्य कला और कवितावली के बारे में चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पूर्व मध्यकाल में मुख्य रूप से काव्य रचना की दो शैलियां प्रचलित थी, प्रबंध और मुक्तक। तुलसी ने दोनों काव्य रूपों में रचना की। तुलसी ने मानस की रचना प्रबंध शैली में की और विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली आदि की रचना मुक्तक शैली में। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध माने जाते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि। कवि के पास भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा कवि अपने प्रतिपाद्य को शब्दायित करके पाठकों से तादाद स्थापित करने में समर्थ हो पाता है। काव्य में शब्द और अर्थ का समन्वय शब्द शक्ति को उभारता है, जिससे कवि कर्म प्रभावी होकर पाठक समूह तक पहुंचता है। शब्द संतुलन ही तुलसी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसी विशेषता के कारण तुलसी के काव्य के अंतर्बाह्य पक्ष अर्थात अलंकार, चित्रात्मकता, गुणवृत्ति इत्यादि विशेषताओं को मुखर बनाता है। तुलसी के समय लोक की भाषा में काव्य रचना का सम्मान उस समय के पंडित वर्ग में नहीं था। तुलसी ने पंडित वर्ग को साधते हुए लोक भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया। यद्यपि संस्कृत की अपेक्षा उन्होंने नहीं की, इसीलिए मानस, विनय पत्रिका आदि में अनेक श्लोक संस्कृत में भी हैं, माफ कीजिएगा। सामर्थ्य होते हुए भी तुलसी ने काव्य भाषा के लिए लोक व्यवहार की भाषा को चुना। तुलसी पर जन दबाव भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का लोक में महत्व नगण्य था। हाँ, पुरोहित वर्ग में जरूर था। यही कारण है कि मध्यकाल में जनभाषा में रचने करने वाला कवि जितना सफल हुआ, उतना संस्कृत में रचना करने वाला नहीं, क्योंकि संस्कृत को जन समर्थन नहीं मिला था। इसीलिए तुलसी ने गिरा ग्राम भाषा को ज्यादा महत्व दिया। तुलसी का लक्ष्य लोक संग्रह था। मध्यकाल में तुलसी के समय तक काव्य भाषा के रूप में अवधी और ब्रज भाषा का प्रचलन था। तुलसी ने दोनों में काव्य रचना की। तुलसी की काव्य भाषा के संबंध में शुक्ल जी ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया। सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी जी की है कि भाषा की सफाई और वाक्य रचना की निर्दोषता, जो हिंदी के और किसी कवि में हमें दिखाई नहीं दी थी। गठी हुई भाषा और किसी की नहीं। सारी रचनाएं इस बात का उदाहरण है। तुलसी ने मानस में राम कथा अवधि में कही है। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। कवितावली की भाषा में तुलसी ने लोक में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों और देश शब्दों का प्रयोग भी किया है। लोक में प्रचलित ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है। कवितावली में तत्सम, तद्भव और देशज तीनों शब्दों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कवितावली में डिंगल भाषा का प्रयोग भी मिलता है। डिगति उर्वी अति गुर विसर, पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधीर तहि काल बिकल, दिक्पाल चराचर। यह बालकांड का उदाहरण है। तुलसी की प्रवृत्ति रही कि उन्होंने देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों का अपने काव्य में भरपूर उपयोग किया। इसमें उनकी अभिव्यक्ति सशक्त हो सकी। तुलसी कवितावली में अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का भी बखूबी प्रयोग करते हैं, जैसे अरबी के गुलाम, हराम, जाहिल आदि और फारसी के दिल, दाम आदि।
कवितावली के उत्तरकांड में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुतायत से हुआ, जिससे दगाबाज, गरीब, गुलाम, उम्रदराज, मसीद, निबाह, साहबी, मर्द, खजाना आदि। राम गरीब नेवाज भये हों गरीब नेवाज गरीब नेवाजी, उत्तरकांड में यह उदाहरण दिखाई देता है। कवितावली की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे धोबी को सो कुकर, न घर को न घाट को। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, क्रिया, गुण आदि को हृदयगम बनाने में जब भाषा और उसकी शब्द शक्तियाँ जवाब दे जाती हैं, तब कवि अप्रस्तुत विधान की ओर उन्मुख हो जाता है। इसे अलंकार विधान की संज्ञा भी दी जाती है। शब्दों की अर्थ संपदा को अक्षम मानकर जब कवि अप्रस्तुत विधान की ओर आता है, तो अलंकारों की छटा भी कवितावली में महत्वपूर्ण दिखाई देती है। कवितावली में अलंकारों की सीमा को उन्होंने अच्छी तरह से पहचाना। उन्होंने अधिकांशतः भाव, क्रिया, रूप, गुण आदि का उत्कर्ष दिखाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया है, मात्र चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। अलंकारों में रमणीयता का गुण होना चाहिए। काव्य में अलंकार की स्थिति और उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए गुप्त जी लिखते हैं कि वह कथन की एक युक्ति का वर्णन शैली मात्र है, वह वर्णन शैली सर्वत्र काव्य अलंकार नहीं कहला सकती। उपमा को ही लीजिए, जिसका आधार होता है सादृश्य। यदि कहीं सादृश्य योजना का उद्देश्य बोध कराना मात्र है, तो वह काव्य अलंकार नहीं। शुक्ल जी के अनुसार तुलसी के यहाँ अलंकारों का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। भावों की उत्कर्ष व्यंजना में सहायक वस्तुओं के रूप सौंदर्य, भीषणत्व आदि का अनुभव तीव्र करने में सहायक, गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक, क्रिया का अनुभव तीव्र करने में सहायक। कवितावली में प्रयुक्त अलंकारों का विवेचन इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। कवितावली में तुलसी ने भावों की रमणीय अभिव्यक्ति अनुप्रास अलंकार के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। कल हम अलंकार योजना के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।